Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine, enjoying good health and spirit. Today we will start our next chapter, which is about technology in everyday life. In this chapter we will discuss about हम लोग इस चैप्टर में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है, टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, हम इस चैप्टर में वो सारा कुछ पढ़ेंगे और समझेंगे. इन्होंने हमें प्रैक्टिकली भी बताया हुआ है. हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम लोग समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेफ्टी मेजर्स, यानी एहतियाती तदाबीर. अब एहतियाती तदाबीर कौन सी है, हम लोग पढ़ते हैं कीप योर एरिया क्लीन, रिमूव द अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. वो कह रहे हैं कि आपने अपने एरिया को, अपने इलाके को साफ़ करना है. ठीक है, आप जिस जगह पर हैं उस जगह को क्लीन रखना है, साफ़ रखना है, और जो गैर ज़रूरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, अपने इर्द गिर्द से उन चीज़ों को हटा देना है. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्क प्लेस शुड नॉट बी वेट टू अवॉइड स्लिपिंग. जो आपके काम करने की जगह है वो गीली नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ताकि आप लोग स्लिप ना हो. स्लिपिंग से बचने के लिए आपने उस जगह को ड्राई रखना है, वेट नहीं करना. थर्ड पॉइंट है बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प टूल्स. आपने बहुत एहतियात करनी है जब आप लोग शार्प टूल्स का इस्तेमाल करेंगे. यानी शार्प टूल्स जो तेज़ आलात होते हैं वो आपको कहाँ मिल सकते हैं, किचन में मिल सकते हैं. नाइफ़ की अगर आप लोग एग्जांपल ले रहे हैं तो नाइफ़ जो होती है, छुरी जो होती है वो तेज़ होती है अगर आप किचन में जाते हैं. तो ये जो शार्प टूल्स होते हैं इनका इस्तेमाल तो ज़ाहिर सी बात है हमें करना पड़ता है, लेकिन आपने इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत एहतियात के साथ करना है. आगे वो कह रही हैं पुट देम एट देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़, और आपने उन्हें उनकी सही जगह पे रखना है इस्तेमाल करने के बाद. बी केयरफुल, आपने एहतियात बरतनी है वाइल वर्किंग विथ फायर, जब आप लोग आग पे काम कर रहे होंगे. यानी यू शुड नॉट वेयर पॉलिएस्टर और नायलॉन क्लॉथेस एज दे काज फायर इंस्टेंटली. जब आप लोग आग पे काम कर, यानी आप अगर कोई खाना वगैरह पका रहे हैं या किचन में हैं आप लोग, तो पॉलिएस्टर या नायलॉन जो है उन कपड़े पहन के कभी भी आपने आग के सामने नहीं जाना, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो आग जल्दी पकड़ती हैं, जल्दी फायर कैच करती हैं. इस वजह से आपकी जान को ख़तरा हो सकता है. फोर्थ पॉइंट क्या है, अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड टूल्स एंड डिवाइसेस. आपने जो बिजली की आलात हैं, ठीक है, उन चीज़ों से, जो डिवाइसेस हैं, जो टूल्स हैं बिजली के, उनसे बचना है. क्यों बचना है, क्योंकि आपको ये नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. आपको नहीं पता, अगर ज़रूरी है आपको इलेक्ट्रिसिटी के मुतल्लिक कुछ जानना है या कोई काम वगैरह करना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो आपने क्या करना है, सीक हेल्प ऑफ द टीचर. आपने अपने टीचर से गाइडलाइन लेनी है, अपने टीचर से हेल्प लेनी है, आपने ख़ुद उससे बचना है. ठीक है, डू नॉट यूज़ स्पिट फॉर फोल्डिंग और टर्निंग पेजेस. ये पॉइंट अगर आप लोग नोट करें तो हमारे हाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पेज को टर्न करने के लिए या पेज को फोल्ड करने के लिए स्पिट का इस्तेमाल करते हैं, थूक का इस्तेमाल करते हैं. स्पिट थूक को कहते हैं. यूज़ अ पीस ऑफ फॉर्म सोक्ड इन क्लीन वाटर. एक साफ़ पानी में आपने फोम का पीस रखना है और फिर आपने उन पेजेस को टर्न करना है, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन आपने थूक का इस्तेमाल नहीं करना. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अ फ्यू प्रिंसिपल्स वाइल वर्किंग इन अ लेबॉर्ट्री. अब हमें उन्होंने कुछ असूल बताए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं जब हम लोग लेबॉर्ट्री में काम करते हैं. अभी इस लेवल पे 5 क्लास में तो आपके उस तरह लैब्स वगैरह में प्रैक्टिकल्स नहीं होते, लेकिन जब आपका ग्रेड बढ़ेगा 9-10 में आपको बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप लैब में जाएंगे, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे. तो लैब में जाने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस का पता होना चाहिए. तो वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हमें बताई जा रही हैं. वेयर एप्रन बिफोर वर्किंग इन अ लेबॉर्ट्री. लेबॉर्ट्री में काम करने से पहले आपने क्या करना है, आपने एप्रन पहन लेना है. ठीक है, एप्रन क्या होता है, बेसिकली किचन में आपकी मदर्स वगैरह काम करती हैं तो वो एप्रन का यूज़ करती है, एप्रन इस्तेमाल करती हैं ताकि जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, जो उनके क्लॉथ्स हैं, वो क्या हो जाए, वो गंदे ना हो जाए, वो साफ़ सुथरे रहें. इसलिए सफाई का ख्याल रखते हुए आपने एप्रन पहनना है. बी अवेयर ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल फायर टूल्स, वाटर स्टोरेज एंड फर्स्ट एड बॉक्स और शेल्फ.
आपने जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी के लिए जो मेजरमेंट्स किए गए हैं, जो आलात हैं, आपने उनसे अवेयर रहना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आग के टूल्स हैं, वाटर स्टोरेज है, या तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड बॉक्स कुछ कहते हैं, तिब्बी इमदाद जो फौरी तौर पर दी जाती है, उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। द केमिकल बॉटल्स आर आल लेबल, जो लैब में जो केमिकल बॉटल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये सारी जो होती हैं वो लेबल की भी होती हैं। अगर उनमें से कोई ऐसी बॉटल है जिस पे लेबलिंग नहीं हुई है, जिस पे उसका केमिकल का नाम नहीं लिखा हुआ बॉटल पे, तो आपने उसको यूज़ नहीं करना, आपने उससे बचना है, उसको ट्राई नहीं करना। इन्फॉर्म द लैब अटेंडेंट इन केस ऑफ एनी मिसहैप, अगर कोई भी मिसहैप आपसे हो सकता है तो उस वक्त आपने अपनी लैब अटेंडेंट को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेकिंग टेक्निकल मॉडल्स। टेक्निकल मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं? मॉडल मेकिंग इज़ वेरी यूजफुल स्किल। जो मॉडल्स बनाने का काम होता है ना, ये एक बहुत ही आपके लिए यूज़फुल महारत होती है, यूज़फुल स्किल होता है। कैसे होता है? क्योंकि अब हर कोई है वो ड्राइंग नहीं कर सकता, वो मॉडल्स नहीं बना सकता। कोई इंसान है वो डिबेट अच्छी करता होगा, कोई इंसान है वो मॉडल्स अच्छे बनाता होगा, ठीक है। तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो जो लोग मॉडल्स बना सकते हैं, तो इस तरह से इट प्रमोट वर्किंग विद हैंड्स, इस तरह उनके हाथ की जो वर्किंग है उसको प्रमोशन मिलती है, ठीक है। उनके हाथों का काम होता है, उनके हाथ से किया गया काम उनके लिए बेहतरी लाता है, ठीक है। वो जल्दी काम, उनके जो हाथ होते हैं वो जल्दी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आज बना रही हूँ मॉडल, इससे पहले मैंने कोई मॉडल नहीं बनाया तो मुझे टाइम लगेगा। उसके बाद ऐसा इंसान जो रोज़ मॉडल्स बना रहा है, हफ्ते में 2-3 बार मॉडल बना रहा है, तो वो जल्दी बना लेगा, ठीक है। उसके हाथ जो है वो फटाफट इस काम को कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं नहीं कर सकती तो मुझसे वो काम आराम से होगा, आहिस्ता से होगा। You may have seen a bridge made up of rope and wooden planks. वो कह रहे हैं कि आप एक ब्रिज देखते हैं जो कि एक रस्सी से बनी हुई है, ठीक है, और लकड़ी के प्लैंक्स, यानी प्लैंक्स फट्टों को कहा जाता है। और जो लकड़ी के फटने हैं वो क्या किस में इस्तेमाल हो रहे हैं? बाय पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस अ रिवर और कैनाल, किसी भी दरिया को या कैनाल को क्रॉस करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेट अस मेक अ मॉडल ऑफ सच अ ब्रिज। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक मॉडल बनाएंगे एक ब्रिज के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं? मेकिंग मॉडल्स ऑफ फुट ब्रिज, ठीक है। फुट ब्रिज क्या होती है? पैदल क्रॉस करने वाला पुल होता है, उसका मॉडल बनाना है। अब मैं ये जो एक्टिविटी है मैं आपको समझा देती हूँ, अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। देन नेक्स्ट जब हम लोग लाइव क्लासेस में आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये परफॉर्म भी करवाऊँगी प्रैक्टिकली। अब हमारे पास ये जो एक्टिविटी 10.1, इसमें मटेरियल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं? स्कीवर्ड्स। स्कीवर्ड्स क्या होते हैं? लोहे की सीख होती है, स्कीवर्ड्स इसको कहते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स हैं, पेपर है, थ्रेड या गिल्लू है। थ्रेड नलकी, गिल्लू। अ स्कीवर क्या होता है? स्कीवर इज़ अ लॉन्ग थिन पॉइंटेड पीस ऑफ वुड और मेटल। ये किसी भी लकड़ी का या मेटल का होता है, एक थिन और लॉन्ग पॉइंट करके जो पीस आपको दिखाया गया, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है? ठीक है, स्केच आउट योर डिज़ाइन ऑन अ पेपर। आपका जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो आपने एक पेपर पे स्केच कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है? इट विल हेल्प यू टू असेस हाउ मैनी स्कीवर्स यू विल नीड। उसके बाद आपको क्या मदद करेगा कि आपने कितने ज़्यादा जो स्कीवर्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। सेकंड पॉइंट है प्लेस योर वुडन स्कीवर्स ऑन योर स्केच एंड कट देम टू साइज। अब आपने क्या करना है? जो वुडन की स्कीवर्स हैं उनकी जगह पर आपने उनको रखना है, ठीक है, अपने स्केच पर, और फिर उनके साइज के अकॉर्डिंग उन पीसेस को क्या करना है? काट देना है। ले आउट स्कीवर्स फॉर अपर एंड लोअर स्पोर्ट्स ऑफ अ साइड वॉल, पुटिंग स्मॉल स्कीवर्स ऑन द टू स्पोर्ट्स फ्रॉम ट्रायंगल्स एट अल्टरनेटिंग एंगल्स. Join them by using thread and glue. One side wall is ready. Make another side wall is the same way. अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि ऊपर और नीचे वाली स्पोर्ट्स की साइड वॉल्स बनानी है, यानी अपर एंड लोअर, ठीक है। पुटिंग स्मॉल स्कीवर्स ऑन टू स्पोर्ट्स, फिर आपने छोटे स्कीवर्स रखने हैं उन दो स्पोर्ट्स करने के लिए, और आपने ट्रायंगल्स की फॉर्म में उन्हें बनाना है ऑपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग। देन आपने क्या करना है? कंस्ट्रक्ट द डेक बाय पेस्टिंग आइसक्रीम स्टिक्स ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, और फिर आपने आइसक्रीम की जो स्टिक्स हैं उन्हें पेस्ट कर देना है एक जो पेपर की स्ट्रिप्स हैं उन पर बाय यूजिंग गिलू। गिलू का इस्तेमाल करते हुए आपने उनको पेस्ट करना है। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है? ले आउट एटलीस्ट 2 हॉरिजॉन्टल स्कीवर्स बीम्स ऑन विच द 2 साइड वॉल्स कैन बी प्लेस वर्टिकली, और आपने उनकी पोजिशन को क्या रखना है? वर्टिकली रखना है। फिर आपने क्या करना है? फिक्स द वॉल्स विद दीज स्कीवर्स विद द हेल्प ऑफ अ गिल्लू और थ्रेड। देन नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है? जो स्कीवर्स की वाल्स हैं उनको फिक्स करना है, किसकी हेल्प से? गिल्लू और थ्रेड की हेल्प से।
लास्ट पॉइंट क्या है, अप्लाई ग्लू ऑन द बीम्स एंड फिक्स द डेक ऑन इट केयरफुली, लेट इट ड्राई फॉर फ्यू आवर्स। आपने जब गिल्लू और थ्रेड के साथ उसको कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आराम से एहतियात के साथ उसकी बीम्स को फिक्स करना है उस डेक के ऊपर, और देन आपने क्या करना है, उसको कुछ घंटों के लिए ड्राई रखना है। जब वो ड्राई हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, प्लेस द फुट ब्रिज ऑन 2 बुक्स। आपने उस जो आपने फुट ब्रिज बनाया है, ठीक है, उसको क्या करना है, 2 किताबों पर रखना है। तो आपका जो फुट ब्रिज का मॉडल है वो रेडी हो जाएगा। यानी एक फुट ब्रिज क्या होता है, पैदल क्रॉस करने का। तो आपने क्या किया है, पैदल क्रॉस करने वाला जो पुल है वो मॉडल आपका तैयार हो गया, बहुत आसान है। देन वो आपको क्या कह रहे हैं, आपने ख़ुद जो बनाना, यहाँ पर तो आपको प्रोसीजर बताया गया था, कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड थी, ये सारी बातें हम बताई गई थी। लेकिन इस मॉडल में हमने क्या करना है, हमने बुक शेल्फ का मॉडल बनाना है, ठीक है। किसकी मदद से, बता दिया कि उसमें ग्लू इस्तेमाल होगी और कार्डबोर्ड के पीसेस इस्तेमाल होंगे। बुक शेल्फ यानी जहाँ जिस ऐसी शेल्फ जिन पे आप बुक्स रख सकें, आपने वैसा मॉडल क्रिएट करना है।